रायपुरानी तहसील में पड़ते गांव गणेशपुर में किसानों ने पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपील पर धान की फसल को छोड़कर बाजरा की फसल उगाई थी, लेकिन अब उनको अपनी बाजरा की फसल बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। गांव गणेशपुर के किसान दयालचंद, बरखाराम, धर्मपाल, जियाराम, पालाराम, सोमाराम, परवेश कुमार, राजकुमार, श्यामलाल, गुरमेल, बालकराम, जगदीशचंद, जयसिंह, मोहनलाल आदि ने बताया कि गांव में लगभग 80 एकड़ जमीन पर बाजरा की फसल उगाई थी। पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर गणेशपुर गांव का नाम ही नहीं था, जिसको लेकर गांव वालों ने मुख्यमंत्री तक के पास गुहार लगानी पड़ी। तब जाकर गांव गणेशपुर का नाम पोर्टल में आना शुरू हुआ, लेकिन गांव का नाम पोर्टल में आने के बाद भी जब भी पोर्टल में किसान अपनी बाजरा की फसल का पंजीकरण करने के लिए आवेदन करते हैं तो भूमि के खसरा नंबर पर पहले ही किसी और के नाम पर पंजीकरण होने के बारे दर्शाया जा रहा है, जबकि गांव के किसान का अब तक बाजरा की फसल का पंजीकरण नहीं हो सका, जिस कारण किसानों का बाजरा घर पर ही पड़ा हुआ है। किसानों ने कहा कि वे अपनी इस समस्या के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री, जिला उपायुक्त, हल्का विधायक व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों यहां तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों ने कहा कि अगर हमारी इस समस्या का समाधान न हुआ तो वे मजबूरीवश प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री व उपायुक्त के आवास पर बाजरा ले जाकर प्रदर्शन करेंगे। न्यूज इंडिया 27 से ताज मोहम्मद। सर, बाजरा बेचने को लेकर किस तरह की समस्या का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? हमारा बाजरा जी सारे गांव का इसी तरह पड़ा, हर घर में पड़ा, कुछ बार पड़ा, चूहे खैरे, और हम दर दर ठोकरें खैरे हैं। डीसी साहब के पास 4-5 चक्कर लगा लिए, और हम तहसीलदार के पास भी गए, 2-3 बार तहसीलदार के पास गए, कानूगो के पास गए और पटवारी साहब के पास गए। उन्होंने भी कोई हमें जवाब नहीं दिया। मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी साहब से भी हम कई बार मिले, और कभी हम कुछ नहीं कर सकते इसका, हम तो यहीं देख सका और आगे हमको कुछ नहीं पता। कितना जो है बाजरा आप लोगों का गांव में पड़ा है इस टाइम, और कहाँ पे गांव में ये बाजरा आप लोगों ने रखा है? हमारा बाजरा घर में पड़ा है, किसी का बेचारे का मकान नहीं है, उसने तरपाल देकर बाहर गिर रखा है, और बहुत समस्या है जी। हमने बाजरा जी 3 एकड़ ज़मीन में बोया था, और आज तक सरकार कहती थी कि भाई हम जीरी और स्वान योजना बिल्कुल ना लाओ, और बाजरे पर सारे को सुविधा दी जाएगी। और उस सुविधा के कारण भी हो जो भी हमारा बाजरा ना किसी ने दिया, और परेशानी और बहुत जो भी किसी के पास है उसके घर में पड़ा, कहीं बेचारा बाहर गया कोई, और तरपालन दे देगा, अपना वक्त गुजारा कर रहे। 117 एकड़ हमारे गांव का मौजा है, और हमने कम से कम 100 किलो में बाजरा बोया था। बाजरा बिका कोई नहीं अब तक। 2-4 दिन के बाद 2-4 दिन और देख लेते हैं हम, उसके बाद हम ये बाजरा उठाकर डीसी साहब के या किसी और मंत्री के, कृषि मंत्री के दरबार में भेज देंगे, और हम अपना पालन पोषण जैसे तैसे कर लेंगे। हमारे को जी बाजरा बेचने के लिए गए थे, पहले बोलते थे आपका उस पे पोर्टर पे नाम नहीं आ रहा है, आप वहाँ जाके चेक कराओ। हमने सरपंच साहब को बोला अपने को, उसने जाके डी साहब पे भी गए जी, वो वहाँ भी सीएम विंडो भी लगाई। उसके बाद आ गया था जी गांव का, मान ले जो भी आया था पोर्टल पे नाम, तो वहाँ खतरा नंबर गलत आ रहा था जी। खतरा नंबर यहाँ का था, उठाता कहीं और का था जी। और हम अपना बाजरा लेके जाते हैं जी, बाहर कोई 1000 रुपये में कहता है, कोई 1100 में कहता है जी। 2-3 पोल्ट्री फार्मों में लेके गए जी, ट्रैली भर के यहाँ से, वो भी 1000 रुपये कहते हैं जी। बाकी हमारी सरकार से यही गुजारिश है जी, भी हमारा बाजरे का मसला हल करे। धन्यवाद। उनसे बातचीत की है, उसमें क्या निकल के सामने आया? अधिकारी को क्या कहना होता है? अधिकारी कहते हैं कि हम ठीक है जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। डीसी साहब का भी यही आश्वासन होता है हर बार जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे, कोई बात नहीं जी, आपका हो जाएगा। होया तो कुछ भी नहीं जी। किसानों को बाजरा नहीं खरीदा जाता तो ग्रामीणों का अगला कदम क्या होगा? ग्रामीणों, हमारा पूरे गाँव का अगला कदम ये है जी, इसके बाद जब भी हम मान लो 2 दिन वेट करेंगे, 2 दिन का अल्टीमेटम है जी हमारा। इसके बाद हम डीसी साहब के हाउस पे और ऑफिस में, और जो कृषि मंत्री हैं उनके घर के ऊपर अपना बाजरा छोड़ के आएंगे दान पे। हम किसान हैं, पूरे देश का पेट पालता है किसान, हम अपना पेट पाल लेंगे, हम उनको ऐसे फ्री में दे के आएंगे। अगर सरकार इतनी गई गुजरी होगी ना, बिल्कुल उनके पास देने के लिए पैसा है, खरीदने के लिए नहीं रहा, तो हम उनको फ्री में अपना बाजरा व मक्की दे के आएंगे। वो हमारा फ्री यूज कर लें, हम तो अपना पेट फिर भी पाल लेंगे जैसे जैसे।